तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए उत्कर्ष क्लासेस का एक है जो अभी जीके चल रहा है उसका आज मैं पॉलिटी लेके आया हूँ। पॉलिटी सब्जेक्ट कल हिस्ट्री लाए थे, तो इसका आज पॉलिटी कर रहे थे। पूरा 200 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए बिना समय मैं वीडियो को स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 201 जो पूरा भारतीय राज्य व्यवस्था देखेंगे पॉलिटी का, कुछ 200 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। स्पीड में करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, देखते हैं इसका 210 से। चलिए देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांत में शासन, प्रांतीय शासन, प्रांतों का द्वैत शासन, अखिल भारतीय शासन, भारतीय परिषद में समिति। इसका कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 हो जाएगा। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 राइट आंसर। 2 ऑप्शन गलती हो जाएगा, ठीक है। प्रांतीय स्वशासन, अखिल भारतीय संघ, भारतीय परिषद की संपाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित अधिनियमों से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद एक विधि सदस्य अभिव्यक्ति होती है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। चलते अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों के दस्तावेज डॉक्यूमेंट्री ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किया गया? तो इसका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 204 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा भारत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट किया गया। चलते क्वेश्चन पर, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा महिलाओं को मत देने का प्रदान हुआ? किस अधिनियम द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1919 को भारत शासन अधिनियम द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। चलते क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को बंटवारे की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर माउंटेंगू चमशेड अधिनियम 1909 हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई? माउंटेंगू चमशेड अधिनियम 1919। चलते अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं 207 नंबर। 207, निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है कह रहा था, यह अधिनियम मानव विंडो सुधार अधिनियम से नाम से जानता है, यह गलत है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1920-21 में लागू हुआ, सही है। मोंटेग्यू भारत सरकार के सचिव एवं लॉर्ड चिम्सफोर्ड भारत बारिश रहते, ये सही है। इस अधिनियम केंद्रीय प्रांतिक विषय पर अलग कर दिया गया, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, 208 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारत में प्रांतों का द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी? भारत में प्रांतों का द्वैत शासन व्यवस्था कब लागू किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 संबंधित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो कह रहे हैं, तो चलिए मिला दें, इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना, यही गलती है। राइट आंसर सभी सही है। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर माध्यम से कंपनी का नियंत्रण सशक्त हो गया, ठीक है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने, ठीक है। डी सी ऑप्शन गलत है। चलते अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन पर है, जैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नर्थ द्वारा स्वीकृत किया गया, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नर्थ द्वारा स्वीकृत किया गया। चलते अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 211 नंबर, निम्न में कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 4,
बी एन राव और एन माधव राव हो जाएगा। 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव और एन माधव राव हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर, राइट आंसर 1 और 4, सॉरी 3 और 4 हो जाएगा ना, 1 और 4 बोल दिया, 3 और 4 हो जाएगा, 3 और 4 गलती बोला गया। 3 और 4 मोहम्मद सदुल्ला और एन माधव राव हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, गलती हो गया। 3 और 4 इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन 212 नंबर है। संविधान की सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो इसका राइट आंसर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं 214 नंबर। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? 1946 में। 1946 में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में पहुंचा। चलते अगला क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है। तो संघ समिति हो जाएगा, संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति। प्रांतीय समिति हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम समिति हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक समिति उप समिति H.C. मुखर्जी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A का 3, B का 4, C का 2, D का 1। चलते क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे? तो इसका राइट आंसर 16 अनुच्छेद। 26 नवंबर 1949 को संविधान में लागू हुए थे 16 अनुच्छेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बी ऑप्शन इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व किया। तो इसका राइट आंसर एनी मस्कनी हो जाएगी। एनी मस्कनी संविधान सभा की एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया, एनी मस्कनी। चलते अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है 218 क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? क्रिप्स मिशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया। चलते अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ? संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन से। संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ? कैबिनेट मिशन। चलते अगले क्वेश्चन पर, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, 1992 में। चलते अगले क्वेश्चन पर, पूछेगा 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। चलते अगले क्वेश्चन पर, 21 नंबर क्वेश्चन, संविधान के द्वितीय अनुसूची संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन से। संविधान के द्वितीय अनुसूची कैसे वेतन से संबंधित है। चलते अगले क्वेश्चन पर, भारत में संघ में शामिल राज्यों और संघ में शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में है। भारत दैट इज भारत संविधान मतलब पहली अनुसूची में राज्य के बारे में, ठीक है, प्रथम अनुसूची। चलते अगले क्वेश्चन पर, 223 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची संबंधित है। भारत में तीसरी अनुसूची तो भाषा से हो जाएगा, सॉरी शपथ की प्रतिज्ञा से, शपथ की प्रतिज्ञा से तीसरी अनुसूची संबंधित है। चलते अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 224 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा राज्यों के क्षेत्र के लिए राज्यसभा को आवंटित सूची करेगा? ये चौथा अनुसूची में है। राज्यसभा के लिए राज्य और राज्य के लिए चौथी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान की कुल कितनी अनुसूची है? तो इसका राइट आंसर बी अनुसूची, 8 अनुसूची हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। चलते हैं क्वेश्चन पर, यहाँ थोड़ा डिटेल्स में देख लीजिए। नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची 1951 द्वारा, और 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते क्वेश्चन पर, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित से कौन से मामले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के दल बदल संदर्भ में सभी शक्ति संबंधित सदन के अध्यक्ष निधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किहोतो होलोहान मामले में, किहोतो होलोहान मामले, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, 227 नंबर है,
निम्नलिखित में से दल बदल के आधार पर निर्वाचन सदस्यों का आयोग का संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? निर्वाचन, तो इसका राइट आंसर क्या देखते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, 10वीं अनुसूची में। दल बदल है तो 10वीं अनुसूची हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर 228 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य के लागू नहीं होती है? 6ठी अनुसूची में सी ऑप्शन है। 6ठी अनुसूची मणिपुर में लागू नहीं होती है। 6ठी अनुसूची में कौन कौन राज्य है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 229 नंबर, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? 92वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो मैथिली हो जाएगा, मैथिली, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली भाषा 92वें संविधान। चलते इसके डिटेल्स में थोड़ा देखते हैं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी और संथाली। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 का अधिनियम से 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, संथाली। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 230 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से कौन लिया गया बताइए? 1 मिनट रुकिए। चलिए देखते हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया? ब्रिटेन से स्रोत और देश है, ठीक है। ब्रिटेन से विधायिका हो जाएगा। आयरलैंड से राज्य की मनोनीत सदस्य हो जाएगा। कनाडा से क्या ले गया बताइए? अवशिष्ट विषय में केंद्र प्रदान करना। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्या हो जाएगा। 2143 बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। 231 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्य को चुनाव की प्रक्रिया का समावेशन कौन से देश से किया जाता है? भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव प्रक्रिया समावेशन कौन से देश किया गया था? तो इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। समावेशन कौन देश से किया गया? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव दक्षिण अफ्रीका। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जैसा प्रावधान कहाँ से लिया गया? कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया? कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के मूल अधिकारों का समावेशन किया गया। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का समावेशन किया गया। तो इसका राइट आंसर अमेरिका से हो जाएगा। भारत के मूल अधिकारों का संविधान में अमेरिका से लिया गया समावेशन। चलते क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का अवधारणा लिया गया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 225 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 236 नंबर, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा संविधान से प्राप्त हुई। तो कहाँ से संविधान से प्राप्त हुई? इसका राइट आयरलैंड से। नीति निर्देशक कहाँ से प्राप्त हुआ? आयरलैंड से। चलते अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के विधि का शासन संबंधी प्रावधान कौन सा देश लिखा गया? भारत के संविधान में विधि के शासन संबंधी प्रावधान से देश से लिखा गया। इसका राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। विधि के शासन प्रावधान कहाँ से? इंग्लैंड से लिया गया। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर उद्देशिका को भारत के संविधान का आत्मा कहा था। अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को कहा था, ठीक है, भारतीय संविधान का आत्मा। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। 239 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी, दर्शन, भूमिका, सार तथा परिचय संज्ञा किसने दी? इसका प्रस्तावना हो जाएगा। भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी, दर्शन, भूमिका, सार तथा परिचय की पत्र की संख्या किसने दी? तो प्रस्तावना हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार की न्यायिक वर्णित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्यायिक वर्णित है? तो आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता है निहित है, तो जनता में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है जनता में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
उद्देशिका में वर्णित सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से प्रेरित है? उद्देशिका में वर्णित सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से प्रेरित है? तो रूसी क्रांति से हो जाएगा, रूसी क्रांति, ये ऑप्शन से हो जाएगा, रूसी क्रांति। 242 का ये। चलते अगले क्वेश्चन पर। 243 में क्वेश्चन देखते क्या करा है। समाजवादी शब्द संविधान के की प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया। तो इसका राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन द्वारा। समाजवादी शब्द संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। चलते अगले क्वेश्चन पर। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। चलते अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 244 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय से माना कि उद्देशिका संविधान के अंग नहीं है? निम्नलिखित से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? तो इसका बेरुवारी यूनियनवाद हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेरुवारी यूनियनवाद 1960 में उच्च न्यायालय ने कहा कि इसका अंग संविधान का अंग नहीं है, जबकि केशवानंद ने भारतीय केस के प्रस्ताव को भारतीय संविधान का अंग माना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के को अंगीकृत अधिनियम तथा आत्मा पीड़ित कब किया गया? तो इसका राइट 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मपीड़ित कब किया गया? तो इसका 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 46वां क्वेश्चन 240, भारत का एक गणराज्य इसका अर्थ है, भारत एक गणराज्य इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन पर। जैसे महाराजाओं का होता है ना, मतलब बेटा का पोता सब मतलब राजा ही रहता है, ऐसा नहीं है, भारत में जनता चुनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान में उद्देशिका निम्नलिखित किस शब्द वाली किस अनुक्रम में दी गई उद्देशिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म उपासना। भारत में संविधान के उद्देशिका निम्नलिखित किस शब्द से जुड़ी अनुक्रम दी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। 48वां क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 48वां क्वेश्चन है, भारतीय संघ की सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य है। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम। थोड़ा इसका डिटेल्स में जान लेते हैं। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो कह रहा है 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा ना सिक्किम को सह राज्य बनाया गया और इसका पूर्ण दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 में दिया गया। अतः सिक्किम देश का 22वां राज्य बन गया। पूछेगा क्वेश्चन, सिक्किम देश का कौन राज्य बन गया? तो 22वां राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 249 में क्वेश्चन क्या करें। राज्य के पुनर्गठन आयोग, एक मिनट, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली हो जाएगा, फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 250 में, भाषाई प्रांत की समिति जेबीपी समिति कौन सी शामिल नहीं है? तो जेबी कृपलानी शामिल नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक पारित होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के साधारण बहुमत से। संसद के साधारण, जैसे कोई भी राज्य बनाया तो संसद के साधारण बहुमत से, बिना राज्य से उससे पूछे। चलते अगले क्वेश्चन पर। सॉरी, संसद के राज्य संसद से पूछे उसको एक नया राज्य बना सकता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। 252 नंबर क्वेश्चन देखते क्या करें। एक विद्यमान राज्य की सीमा परिवर्तन कर रही एक नवीन राज्य के बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों आवश्यक क्या होती है? तो इसका राइट आंसर, एक विद्यमान राज्य की सीमा में परिवर्तन कर एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो ये कौन नहीं है? तो 3 कौन है? राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य के विधानमंडल, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 253 नंबर क्वेश्चन देते हैं। असुमिलित सुनिए, क्या है असुमिलित? तो हिमाचल प्रदेश 1971 में इसका गठन हुआ, छत्तीसगढ़ का 2000 में, हरियाणा का 1966 में, और गुजरात का यही गलती है, गुजरात वाला गलत आंसर, असुमिलित ही हो जाएगा, 1956 हो जाएगा। गुजरात 1960 में हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 1960 में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किसी नए राज्य के निर्माण करना, उसके परिवर्तन करना, नाम बदलना, सीमा में परिवर्तन करना आदि की शक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके पास है? तो इसका राइट आंसर संसद के पास है। वो में नाम बदलना संसद का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है,
भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया। भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश है। 1 अक्टूबर 1953 को गठन किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग गठन कब हुआ? फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर वर्ष 1953 में। वर्ष 1953 में फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना वर्ष 1953। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के समय संपूर्ण देश कौन है? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के समय संपूर्ण देश को क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 राज्य 6 केंद्रशासित प्रदेश विभक्त किया गया। कह रहा है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा संपूर्ण देश को जैसे से तो 14 राज्य था और 6 केंद्रशासित प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 258 नंबर क्वेश्चन, कथनों को कौन सा कथन सही है? तो कथन मिलाना है। तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 259 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 259 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 इसका राइट आंसर ऑप्शन है। चलिए देखिए, तो देख लीजिए व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता चाहे छुआछूत को माना गया, उन्मूलन किया गया। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 18 में उपाधियों का अंत और 15 में है धर्म, मूल, जाति, लिंग, स्थान पर जन्म मतभेद नहीं करना है। जैसे भी कोई भी जाति हो उसके लिंग जन्मस्थान के आधार पर मतभेद नहीं करना। तो 15 में धर्म लिंग वाला हो जाएगा, उपाधियों का अंत 18 में, लोक नियोजन 16 में, छुआछूत 17 में, छुआछूत 17 में हो जाएगा, लोक नियोजन 16 में और उपाधियों का अंत 18 में और धर्म की अस्पृश्य धर्म की आधार पर मतभेद 15 में। चलते क्वेश्चन पर 260 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षण समझा जाता है? तो न्यायपालिका को मूल अधिकार का संरक्षण कहा माना जाता है। मूल अधिकार अनुच्छेद 32 का नागरिकों को मूल अधिकार हनन होने तक न्यायपालिका 5 रीत जारी करता है। इस प्रकार के मूल संविधान संरक्षण न्याय रीत जारी करता है। मूल अधिकारों को रक्षण न्यायपालिका करता है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो मानववाद हो जाएगा, मानववाद। सार्वजनिक व्यवस्था हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा, लेकिन मानवतावाद नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या करें। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल्य अधिकारों को निलंबित किया गया। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल संसद के राष्ट्रीय आपातकालीन दौरान। कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकारों को कब निलंबित किया था? राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 263 नंबर क्वेश्चन हो गया, देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा एक मूल अधिकार को केवल भारतीयों के लिए दिया गया है? निम्न कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर वाक्य स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मूल अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा दिया गया है। अनुच्छेद 19 या मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, अनुच्छेद 19 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 264 नंबर, भारतीय संविधान को मान्यता देता है। भारतीय संविधान को मान्यता देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को। चलते हैं क्वेश्चन पर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 262 नंबर क्वेश्चन है। निवारक निरोध कानून अधिनियम अंतर्गत एक व्यक्ति के बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने माह तक रखा जा सकता है? तो 3 माह तक। कह रहे निवारक निरोध अधिनियम कानून के तहत एक व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना बंदी बना कितने माह रख सकता है? 3 महीने तक रख सकता है। तो इसका डिटेल्स में जान लीजिए। अनुच्छेद 22 के खंड 4 के यह प्रावधान किया गया कि लोकहित और शांति व्यवस्था के कायम रखने का अधिकार पर 3 माह के लिए 3 माह से अधिक सलाहकार बोर्ड की सलाह किसी भी निरोध नहीं किया जा सकता है। 3 माह से ज़्यादा नहीं करता। 3 माह से अधिक समय के निरोध करने के लिए उपबंध के विधि होना अंतिम रूप से शक्ति संसद को होगी। चलते हैं क्वेश्चन पर। अनुच्छेद 15 में निषेध करता है कि राज्य के किसी नागरिक के अनुच्छेद से केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान में से कोई भी नहीं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं। लोक नियोजन 16 हो जाएगा, अभी पढ़े ना। अस्पृश्यता 17। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। 67 नंबर 267 देखते क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म असुमेलित है
तो मानव के दुर्व्यवहार बलात्कार अनुच्छेद 24 यही असम्मिलित है। अपराध के लिए दो सिद्ध संबंध संरक्षण 20 में आर्टिकल में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में है। निरोध एवं गिरफ्तारी संरक्षण 22 में है। तो इसका राइट आंसर, गलत आंसर 24 हो जाएगा। मानव बलात्कार है तो 24 नहीं हो, इसका 23 हो जाएगा। मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार के 23 हो जाएगा, राइट आंसर है। 24 यहाँ दिया डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, देख सकते हैं यहाँ पे मानव की दुर्व्यवहार एवं बलात्कार के निषेध अनुच्छेद 23 के तहत क्या है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल नियोजन के प्रति निषेध है। 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्ध संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 22 के अंतर्गत निरोध एवं गिरफ्तारी संरक्षण प्रदान करेगा। चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत का संविधान कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो इसका राइट आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 269 नंबर, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका पृथक किससे विदेशित है। तो इसका राइट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, 270 नंबर है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान 1976 द्वारा जोड़ा गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 270 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन मिलान करना है, एक मिनट, हाँ। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कह रहा है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन हो जाएगा। 44 में जानवर करते हैं समान नागरिक संहिता हो जाएगा। 41 में काम करने का अधिकार। काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। 48 में कृषि एवं पशुपालन का है। पूछेगा काम करने का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 41 में, और कृषि पशुपालन अनुच्छेद 48। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन 272 में क्वेश्चन करते हैं क्या करें। संविधान के निम्न से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार सुनिश्चित करता है, शोषण के विरुद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, जनजातियों के लिए, तीनों हो जाएगा, बच्चों, स्त्री, जनजाति। राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देख 73 नंबर देखते हैं। 273, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ से उल्लेख है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। तो एक धार्मिक राज्य का स्थापना करना, एक धार्मिक राज्य का स्थापना करना, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। तो एक धार्मिक राज्य का स्थापना करना, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन 75 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के राज्य को सार्थक कदमों के हेतु परामर्श देता है। तो इसका राइट है ग्राम पंचायतों का संगठन संबंध में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 75 का। जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 40 द्वारा ग्राम पंचायत का संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 76 नंबर 276 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 द्वारा दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह प्रत्येक भारतीयों के एक मूल अधिकार, यही गलती है। यह भारत के पूरे राज्य क्षेत्र नागरिक के लिए सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए है, यह ठीक है। यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, ये भी ठीक है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, तब भी संविधान यह अपेक्षा सिद्ध हमारे तौर पर हमारे देश की शासन के मूलभूत है। तीनों सही हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ये ऑप्शन गलती हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अधिनियम निम्नलिखित कौन सा एक उपबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर, भारत के सभी लोग समाज और सामाजिक सामूहिक से भाईचारे की प्रवृत्ति बढ़ाता है, एक गलत है, उपबंध नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। भारत में प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्रकृति पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार कौन सा अनुच्छेद में शामिल है। तो अनुच्छेद 51 के क हो जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य है कि प्रकृति पर्यावरण संरक्षण करना एवं सुधार कौन सा अनुच्छेद में है। तो 51 में, अनुच्छेद 51 के क में है कि भारत के कोई भी सभी नागरिक पर्यावरण और प्रकृति को संरक्षण करे। चलते अगले क्वेश्चन पर, 79 क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है? लोक चुनाव को मतदान करना है, मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना है, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा करना है, संविधान के प्रति निष्ठान कर रहना, उसका आदर्श सम्मान करना। सही है, लेकिन गलत आंसर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 279 का ऑप्शन गलती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 280 नंबर क्वेश्चन। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसकी अशून्य रखे, यह उपबंध किसमें दिया गया है? तो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य। चलते अगले क्वेश्चन पर। 281 नंबर क्वेश्चन। भारत में नागरिक के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारत में नागरिक का मूल कर्तव्य का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया था? भाग 4 क में। भारत के नागरिक का मूल भाग 4 क में। चलते अगले क्वेश्चन पर। 282 में। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसकी अशून्य रखने के मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया? तो तीसरे हो जाएगा, तीसरे। डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 283 नंबर क्वेश्चन है। एक मिनट। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया? मूल कर्तव्य का तो वर्ष 1976 में किया गया मूल कर्तव्य का उल्लेख। 42वें संविधान संशोधन 1976 का मूल कर्तव्य के स्वर्ण से समिति द्वारा किया गया। चलते अगले क्वेश्चन पर। 84 नंबर क्वेश्चन है। एक नागरिक मूल कर्तव्य निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है मूल कर्तव्य में? तो अस्पृश्यता को मिटाने के सारे प्रयास, यही गलत है। प्रकृति पर्यावरण संरक्षण करना, उसका सही है। स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करना और उसके आदर्शों का पालन करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवता और ज्ञान की सुरक्षा सुधार करना चाहिए। सही है, सब सही है, लेकिन गलती 284 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। 285 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। निम्नलिखित कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ग्राम पंचायतों के गठन की सहायता करना। निम्नलिखित कौन संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं? ग्राम पंचायतों के गठन की सहायता करना, यही गलती है। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना सही है। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, सामाजिक संपत्ति सुरक्षा करना। चलते अगले क्वेश्चन पर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 286 के देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा भारत के संविधान के विहित एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, गलती हो जाएगा, आंसर गलती हो जाएगा। कार्य भारत के संविधान के विहित एक मूल कर्तव्य नहीं, मूल कर्तव्य नहीं कह रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना मूल कर्तव्य नहीं है। टोटल मूल कर्तव्य तीनों है, लेकिन ये नहीं है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित किस समिति द्वारा संतुष्टि पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो सरदार स्वर्ण से समिति हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय को परामर्श शक्ति देने का प्रदान करता है? अनुच्छेद 143 हो जाएगा, अनुच्छेद 143। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को अंतर्गत संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को निहित है? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 53 हो जाएगा। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति निहित है? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 53। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है। निम्नलिखित में से संविधान के में कौन से अनुच्छेद तहत राष्ट्रपति के पास संसद को संबोधित करने के प्रति शक्ति प्रयास है? इसका राइट आंसर 86 हो जाएगा, अनुच्छेद 86 द्वारा संसद को संबोधित करने का शक्ति प्रांत 86 द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 91 नंबर है। वित्तीय अपराध का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? वित्तीय अपराध का है तो 360 हो जाएगा, राष्ट्रीय अपराध 352 हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन 356 हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 292 क्वेश्चन है। 292 राष्ट्रपति के 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष पद पर रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट। राष्ट्रपति 5 वर्ष अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। कब से रहता है? अपने पद ग्रहण के दिन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति के निर्वाचन राज्य मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, तो वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। करके राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 294 निम्नलिखित कौन सी वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक के शक्ति को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? तो निलंबकारी वीटो शक्ति हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा।
चलते हैं 95 नंबर को सुन लेते हैं। 95 नंबर 295, भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया का निम्न किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के गण का तो भाग किंतु महाभियोग का अधिकार भाग नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन का गण का तो भाग है किंतु महाभियोग का अधिकार भाग नहीं है? तो राज्य का विधान परिषद हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। 297 नंबर, निम्नलिखित संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमतान की शक्ति प्रदान है? अनुच्छेद 72 हो जाएगा, 72 के तहत क्षमतान करने की शक्ति प्रदान, 72। चलते अगले क्वेश्चन पर। अनुच्छेद 298 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ उल्लेख है उपराष्ट्रपति को? तो अनुच्छेद 69 हो जाएगा, 69 के तहत उपराष्ट्रपति को शपथ का उल्लेख है, 69। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं परंतु उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कौन राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य के विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 300 क्वेश्चन, 300 नंबर में क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित किस मुख्य न्यायाधीश ने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कह रहा भारत के निम्नलिखित से किस मुख्य न्यायाधीश ने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया, चलिए मिलान करते हैं। अनुच्छेद 64 में क्या है? अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति के राज्य के पद में सभापति होता है, ये का 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 66 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिक राष्ट्रपति का कर्तव्य। अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित मामले। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 3 2 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। 302 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों को कुल मतों कितने मत प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त की जाती है? 1/6 हो जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति को उम्मीदवारों को कुल मत के 1/6 मत प्राप्त नहीं तो उसका जमानत राशि जब्त किया जाता है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। 1/6 1/6। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कौन सा युग असुमिलित है? तो अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति चुनाव है, यही गलती है। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति चुनाव में आकस्मिक रिक्तियाँ है अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के बारे में चर्चा है, ठीक है, यह डी ऑप्शन गलती हो जाएगा। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति कार्यकाल, ठीक है। 69 में शपथ है। 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 69 में उसका कार्यकाल है, शपथ ग्रहण का है, और 67 में कार्यकाल है। चलते अगले क्वेश्चन पर। चलते अगला क्वेश्चन का क्या कर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति की पदावधि होती है तो 5 वर्ष उस दिन से जिस दिन से पद ग्रहण करता है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 67 द्वारा उपराष्ट्रपति अपने पद का ग्रहण करता है, अनुच्छेद 67 आर्टिकल 67। चलते क्वेश्चन पर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रयुक्त संयुक्त अधिवेशन स्थान पर निर्वाचन मंडल का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम है? तो 11वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रयुक्त संयुक्त अधिवेशन के स्थान पर निर्वाचन मंडल का प्रावधान कौन संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम किया गया था? 11वां। चलते क्वेश्चन पर। 306 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित विवाद कौन तय करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय तय करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित विवाद है, 71 में है। उपचुनाव कब है? 71 के तहत। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 307 नंबर, उपराष्ट्रपति संदर्भ में यह कहना सही है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्य के पद में सभापति होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन 308 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असुमिलित है? कौन सा युग्म असुमिलित कह रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशवंत राव चली पी.वी. सिंह, यही गलती है। चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई हो जाएगा। बाबू जगजीवन राम मोरारजी देसाई, चौधरी देवीलाल चंद्रशेखर हो जाएगा। तो इसका गलत आंसर 308 का सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 309 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र में मंत्रिपरिषद के आकार परिसीमित किया गया है? तो 91 संविधान संशोधन द्वारा, 91 ही है संविधान संशोधन द्वारा।
राइट आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा केंद्र और मंत्रिपरिषद का आकार परिवर्तन किया गया। कब पूछे 91वें संविधान संशोधन कब किया? 2003 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य हो, परंतु 6 महीने के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं, मंत्रिमंडल कौन सम्मिलित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल कैबिनेट मंत्री, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संसदीय सचिव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कह रहे थे, इसका देखते हैं। तो सी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही नहीं है। संसदीय सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है, यह गलती है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 313 नंबर। मंत्रीगण को उनके विभागों का आवंटन किया जाता है। तो राइट आंसर प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल को उनके विभागों का आवंटन किया जाता है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति के तथ्यों को प्रधानमंत्री सलाह पर करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 314 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय सचिव संदर्भ में निम्न में कौन सा सही नहीं है? तो संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद में भाग नहीं होते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। मिलान करने वाला फिर से आ गया, तो चलिए मिलाते हैं। 1 मिनट। अनुच्छेद 75 में क्या है? राष्ट्रपति मंत्रियों के पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाना। ये हो जाएगा, सॉरी 1 का 4 हो जाएगा। 1 मिनट। 1 का 4 हो जाएगा। प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 75 में प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 75(2) में क्या है? मंत्री राष्ट्रपति पर्यवेक्षण के प्रधान पद धारण करेंगे। और सी का 2 में है 75 सी ऑप्शन। अनुच्छेद 75(3) में क्या है? मंत्री परिषद लोकसभा के सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। अनुच्छेद 75(4) में है राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता शपथ दिलाएंगे। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 316 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कोई भी व्यक्ति कितने समय तक बिना संसद के सदस्य के मंत्रिमंडल से धारण कर सकते हैं? तो 6 माह तक हो जाएगा। 6 माह सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद का आयोग घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिनों तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सभा के स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है? तो 312 में नई अखिल भारतीय सभा 312। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संचित निधि का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 266 में अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते क्या कह रहा है। 21 नंबर दूसरे का निम्नलिखित नई विभागीय समिति प्रणाली कब शुरू हुआ? नई विभागीय समिति प्रणाली 1993 में। निम्नलिखित से नई विभागीय समिति प्रणाली कब शुरू हुआ? 1993। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के विषय में सूची दिए गए विषय के अतिरिक्त विषय कौन सा कानून बना सकता है? तो संसद, बी ऑप्शन से हो जाएगा। संसद कानून बना सकता है, बी ऑप्शन 322 का बी। चलते हैं 323 के। संसद का शून्यकाल कब होता है? शून्यकाल का समय क्या है? तो 11 से 12 बजे हो जाएगा। 11 से 12 शून्यकाल। अब प्रश्नकाल हो जाएगा 10 से 11। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में शामिल कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संसद के सदस्य के निर्हनताओं के संबंधित प्रश्न विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय प्राप्त करेगा? भारत के निर्वाचन आयोग की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संविधान में कौन से भाग संसद के गठन के संरचना के अवधि इत्यादि वर्णन किया गया है? तो भाग 5 में संसद के गठन, संरचना, अवधि इत्यादि वर्णन किया गया है। भाग 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संसद का उल्लेख 79 में किया गया, अनुच्छेद 79। 27 नंबर है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त करता है? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है?
तो लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा, ये ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको अपने कर्तव्यों का पालन भारत के राज्य क्षेत्र सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? अतिरिक्त महाधिवक्ता को, सी ऑप्शन से हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा, गलती हो गया, महाधिवक्ता को। कह रहा है कि किसी भी न्यायालय में सभी न्यायालयों को सुनवाई करने का अधिकार किसे है? महाधिवक्ता को। चलते हैं क्वेश्चन पर। 329 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायाधीश के पद का उल्लेख करता है? तो 76, अनुच्छेद 76 हो जाएगा। आर्टिकल 76 महान्यायाधीश के पदों का उल्लेख करता है, अनुच्छेद 76। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन करता है 330 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कह रहा है, तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को महान्यायाधीश नियुक्त किया जाता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्य रखता हो। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। 331 नंबर क्वेश्चन, भारत में महान्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट जूमर थोड़ा कर लेते हैं। भारत के महान्यायाधीश के संदर्भ में सही नहीं है, भारत के महान्यायाधीश के संदर्भ में कौन सही नहीं? उसके संयुक्त बैठक भाग लेने के मत का अधिकार हुआ, यह गलती है। भारत के महान्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है, सही है। भारत के महान्यायाधीश संसद किसी भी सदन सदस्य नहीं होता है, सही बात है। उसके संसद दोनों सदनों में बोलने का कार्यवाही भाग लेने का अधिकार है, सही है। गलत ऑप्शन डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा, भारत सरकार के विधिक सलाहकार हो जाएगा, ए ऑप्शन से हो, भारत सरकार के विधिक सलाहकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। भारत में महान्यायाधीश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, तो महान्यायाधीश अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, यही सही है। सभी उसका गलत है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महान्यायाधीश का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? बताइए आप लोग, अभी हम तुरंत बताएं, कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में किस पदाधिकारी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महान न्यायाधीश हो जाएगा, महान न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। एक मिनट, निम्नलिखित कथनों पर सही चयन करें, सही चयन करना है। तो संविधान के महान्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित नहीं है, सही बात है। पहला ऑप्शन, महान्यायाधीश के राष्ट्रपति द्वारा अवधि आधारित व प्रश्न मिलता है, सही बात है। महान्यायाधीश देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सही बात है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में महान्यायाधीश के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति के स्वीकृत शक्ति के करता है, गलती है, यही सही नहीं है। महान्यायाधीश संसद के दोनों सदन में कार्यवाही में भाग लेता है, सही है। महान्यायाधीश अपने कार्यकाल में निजी विधिक कार्यवाही कर सकता है। महान्यायाधीश राष्ट्रपति के पश्चात अपना पद धारण कर सकता है, सही है। गलती ऑप्शन डी ऑप्शन से हो जाएगा। 338 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है, तो इसका महालेखा परीक्षक हो जाएगा। भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है, तो महालेखा परीक्षक हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा 338 का। चलते हैं, भारतीय लेखा परीक्षक एवं महालेखा मुखिया नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक होता है, CAG कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। चलते हैं क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था उल्लेख कौन करता है? कौन सा अनुच्छेद? 148 हो जाएगा। महान्यायाधीश कौन करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत महालेखा परीक्षक का पद का धारण कौन सा अनुच्छेद? 148, महालेखा परीक्षक का है अनुच्छेद 148। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन 340, भारत के नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किनके द्वारा की जाता है? तो राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 341 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है? तो संविधान द्वारा, संविधान द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 148 में नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, 148 अनुच्छेद 148। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रपति कितने लेखा परीक्षण का प्रस्तुत किए जाते हैं? 3 प्रतिवेद। नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रपति को कितने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुत किया जाता है? 3। चलते हैं क्वेश्चन पर।
तीन कौन कौन? विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय लेखाओं पर रिपोर्ट, सरकारी उपक्रमों पर लेखा रिपोर्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन है 343, नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक को डैशेस की आंख कहा जाता है। तो इसका राइट है लोक लेखा समिति का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोक लेखा समिति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 340 नंबर क्वेश्चन देते हैं, लेखा परीक्षा बोर्ड ऑडिट बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1968 में लेखा परीक्षा बोर्ड ऑडिट बोर्ड की स्थापना 1968 में की गई। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, लेखा परीक्षा बोर्ड में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लेखा परीक्षा बोर्ड की अध्यक्ष की व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महालेखा परीक्षक हो जाएगा, महालेखा परीक्षक द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 346 में क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष, 6 वर्ष अवधि में या 62 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 347 नंबर, निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है? निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद को उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है? तो अनुच्छेद 129 हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान होगा? ऐसे इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति अनुमोदन से। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान पर होगा, ऐसा राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश अनुमोदन से। ठीक है, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति के अनुमोदन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर 349, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसको संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में कौन सा है? तो अच्छा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कर रहा था राष्ट्रपति को, बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 350 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के किस अनुसूची के समक्ष शपथ प्रतिज्ञा करते हैं? तो अनुसूचित तीसरा में, शपथ तीसरा में, अनुसूचित तीसरा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 351 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने के राष्ट्रपति को शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 143 में है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति किस अनुच्छेद में है? 143। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 136, इसको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं, देखते हैं। अनुच्छेद 136 को एक अपील के लिए उच्चतम न्यायालय को विशेष इजाज़त, ये कभी हो जाएगा। अनुच्छेद 137 क्या है? तो 137 में निर्णयों का आदेश उच्चतम न्यायालय को पूर्वावलोकन। अनुच्छेद 138 क्या है? तो उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक वृद्धि। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की उसकी अनुवादित शक्तियाँ हो जाएगी। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 354 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की तदभर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो इसका राइट है न्यायालय के किसी भी शास्त्र के लिए न्यायाधीश की कोरम पूरी कर नहीं होती है। सर्वोच्च न्यायालय के तदभर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी शास्त्र के न्यायाधीशों की कोरम पूरी नहीं होती है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर देते हैं। संविधान के संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के संशोधन प्रक्रिया का तो 368 इसका राइट आंसर रहेगा, 368। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तीन सौ 357 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन कितने प्रकार के वर्णन किया गया है? तो इसका 2 प्रकार के। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन कितने प्रकारों में वर्णन किया गया? 2 प्रकार, विशेष बहुमत से या विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का विधानमंडल के अनुमोदन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से प्रेक्षण से यह निर्धारित किया गया कि संसद संविधान के प्रावधानों का संशोधन कर सकती है लेकिन आधारभूत संरचना संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो केशवानंद भारती केस कह रहा है कि निम्नलिखित कौन से प्रेक्षण में यह निर्धारित किया गया कि संसद संविधान के प्रावधानों का संशोधन कर सकती है लेकिन आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो केशवानंद भारती केस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केशवानंद भारती केस में नाम केरल राज्य 1973 इसमें मामला यह निर्णय दिया गया कि संसद की किसी प्रावधान का संशोधन कर सकते लेकिन केशवानंद भारती केस पर नहीं कर सकते हैं 1973 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन देखते क्या करें, 359 नंबर क्वेश्चन। संविधान के संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देने की बाद ही संबंधित प्रावधान कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा है? 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 24वें संविधान संशोधन द्वारा। चलते क्वेश्चन पर, कौन सा असत्य चुनना है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है 360 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद केवल उच्च सदन में लाया जा सकता है। यही गलत है, यही गलत है। वयस्क मताधिकार के आधारभूत संरचना में अंतर्निहित है, सही है। संविधान संशोधन जोड़ना, हटाना, परिवर्तन करना शामिल है, सही बात है। अनुच्छेद 368 में संसद के विशेष बहुमत से आधे राज्यों को अनुमोदन से होता है, सही बात है। अभी तो हम लोग पढ़े तो तीनों सही है, लेकिन गलत सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 361 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन से मामले में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई? तो केशवानंद भारती के से बनाम केरल राज्य हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है 362 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। संविधान संशोधन संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राज्य के अनुमोदन देने का इनकार कर सकते हैं, राज्य अनुमोदन देने का इनकार कर सकते हैं, यही सही है, सत्य है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर, 363 में निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम को लागू के संविधान कहा गया है? लघु संविधान कहा गया है, सॉरी, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है 36 नंबर क्वेश्चन है 364। निम्नलिखित से कौन वाद में न्यायालय ने कहा कि संसद के मौलिक अधिकारों को संशोधन नहीं कर सकते हैं? तो गोलकनाथ मामले में कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। गोलकनाथ मामला बनाम पंजाब राज्य 1967 में मामले 11 न्यायाधीशों में संविधान पीठ में निर्णय दिया गया। ठीक है, कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है संसद। तो गोलकनाथ मामला 1967 में हुआ था, पंजाब बनाम गोलकनाथ। चलते अगले क्वेश्चन पर, 365 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल, तो इसका दल बदल हो जाएगा राइट आंसर 92वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल लागू किया गया, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। चलते अगले क्वेश्चन पर, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी कानून प्रावधान हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 366 नंबर। निम्नलिखित से केंद्र राज्य के संबंध में संबंधित नहीं है। तो दांतेवाला आयोग केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है। पुंछी आयोग है, सरकारी आयोग है, राजमन्नार आयोग है, लेकिन दांतेवाला आयोग केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है। दांतेवाला आयोग बेरोजगारी के अनुमान लगाने में इसका अनुमान लगाने से है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं 360 नंबर। निम्नलिखित से कौन सा विषय संवर्धित सूची शामिल नहीं है? कौन सा विषय संवर्धित सूची में शामिल नहीं है? तो भूमि हो जाएगा, भूमि संवर्धित सूची में शामिल है। शिक्षा है, परिवार नियोजन है, वनों एवं वन पशुओं के पशुपालन संरक्षण है, लेकिन भूमि का संवर्धित सूची में शामिल नहीं है। थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। भूमि राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, यह सभी संवर्धित सूची में विषय है। संवर्धित सूची शामिल विषयों के राज्य विधानमंडल और संसद द्वारा कानून बना सकते हैं। वर्तमान में 52 विषय है, संवर्धित सूची में 52 विषय। चलते अगले क्वेश्चन पर, 368 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित से किसकी अनुशंसा पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई? तो सरकारी आयोग हो जाएगा, सरकारी आयोग के अनुशंसा पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की, सरकारी आयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 369 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संविधान में अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? केंद्र हो जाएगा, केंद्र, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। राजमन्नार समिति का गठन कब हुआ? राजमन्नार समिति गठन तो 1969 में तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर बीपी राजमन्नार अध्यक्ष की गठन किया। 1969 में तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर बीपी राजमन्नार अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने लागू किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 371 नंबर क्वेश्चन देखते क्या करा। पुंछी आयोग गठन किस वर्ष हुआ? पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मिलान करने वाला आ गया, चलिए मिलाते हैं। एक मिनट, चलिए मिलान करते हैं। समिति है और गठन है, तो किस वर्ष में किस समिति का गठन है ये देखना है। तो आदमपुर साहिबा प्रस्ताव हुआ तो इसके 1973 में हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग
तो 1966 में। पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र 1977 में। राज्य मन्नार समिति 1969 में। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 373, संविधान के कौन सा भाग केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधित उल्लेख कर किया गया। संविधान के कौन से भाग में केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंधित उल्लेख किया गया। तो भाग कितना हो जाएगा, भाग 12 में, भाग 12 है। 1 मिनट देते हैं, भाग 12 ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग। चलिए तो बी ऑप्शन राइट आंसर। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 374 में केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है। केंद्र और राज्य के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख 7वीं अनुसूची। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 375 में क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मतदाता दिवस कब मनाया गया। प्रथम मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को, 25 जनवरी 2011 को प्रथम मतदाता दिवस मनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव को मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो 61वें संविधान संशोधन हो जाएगा। देखते हैं, हाँ ये ऑप्शन है 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन सुधारों से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है संघ लोक आय सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष सदस्य कार्यकाल होता है 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष आयु। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मिलान करना है तो इसका देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये ऑप्शन है राइट आंसर 1 का 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 316 में क्या है, लोक सेवा का आयोग का सदस्यों की नियुक्ति 1 का 4। अनुच्छेद 320 में लोकसभा आयोग के कार्य बी का 2 हो जाएगा। 322 में अनुच्छेद लोक सेवा का आयोग प्रतिवेदन हो जाएगा। 323 में लोकसभा का आयोग का खर्च हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसको द्वारा की जाता है। तो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्यों की नियुक्ति किसको द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर सी, राष्ट्रपति द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग का राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है नियुक्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर 381 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 19 फरवरी 2004 में। 19 फरवरी 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया 19 फरवरी 2004। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 382 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संवैधानिक रूप से प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर 338 हो जाएगा। 338 भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद में द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संवैधानिक रूप से प्रदान किया। 338 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति को। किसको, राष्ट्रपति को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कौन संविधान संशोधन की गई। 29वां संविधान संशोधन 2003 में। 29वां संविधान संशोधन 2003 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 385 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार कौन से मंत्रालय अंतर्गत आता है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। मंडल आयोग के अध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर बीपी मंडल हो जाएगा। बीपी मंडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 387 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिनियम कब पारित किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम कब पारित किया गया। तो 1993 में। राइट आंसर 1993 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 388 नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब हुई। नीति आयोग की स्थापना कब हुई। 1 जनवरी 2015 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 349 नंबर देखते हैं नीति आयोग का पूरा फुल नाम पूछ रहा है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, एक मिनट। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित कब की गई? तो 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन किया गया, 6 अगस्त 1952। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते क्या करें। 391 में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते क्या करें। राष्ट्रीय मानव अधिकार गठन कब हुआ? राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को, 12 अक्टूबर 1993। रख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है जितने भी है इसमें दिए हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार का अध्यक्ष सदस्य कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु? राष्ट्रीय मानव अधिकार अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष की आयु, 70 वर्ष की आयु। चलते हैं क्वेश्चन पर। 394 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। थोड़ा क्वेश्चन बच गया और 394 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करना, मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं, एक मिनट, ये यार सीधा हो जाओ। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के व सदस्यों नियुक्ति की गठित समिति कौन कौन शामिल है? प्रधानमंत्री शामिल होता है, दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता केंद्रीय मंत्री होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 395 नंबर। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 12 अक्टूबर 2005 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के समाप्ति होती है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है। 397 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ? तो 1964 में। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ, 1964। 398 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति की सिफारिश गठन किया गया? तो इसका राइट है केस संथानम समिति हो जाएगा। केस संथानम समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन किया गया, केस संथानम समिति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्रीय सतर्कता आयोग व सदस्यों की कार्यकाल होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग व सदस्यों का कार्यकाल होता है 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु। ये ऑप्शन सही हो जाए, 399 का 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हुइसल बोअल संरक्षण अधिनियम की राष्ट्रपति स्वीकृति 13 मई 2014 को। हुइसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम राष्ट्रपति कब स्वीकृति दी? 13 मई 2014 को। तो हम लोग का टोटल पॉलिटी का 200 क्वेश्चन कंप्लीट किया, ठीक है। हिस्ट्री का वीडियो अपलोड है 200 का। अब अगर आप लोग वीडियो नहीं देखो जाकर देखिए। 200 पॉलिटी का कंप्लीट हो गया। कल फिर नया सब्जेक्ट को लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।